नमस्कार। आज हम बात करेंगे रजनीश आचार्य की कुंडली के बारे में। ऐसे कौन कौन से ग्रह थे जिसके कारण विश्व में उनका नाम हुआ और लाखों उनके फॉलोअर्स आज भी है पूरे विश्व में। ओशो जी का जन्म 17 सितंबर 1931, टाइम 1745 और प्लेस कुचवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म जैन परिवार से हुआ था और बहुत सीधे सादगी वाले परिवार से थे। उन्होंने फ़िलॉसफ़ी में बीए एमए की डिग्री की और कॉलेज में उनके खुले विचारों के कारण, उनकी स्पीचेस के कारण उनका टसल टीचर्स प्रिंसिपल से रहा और उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम देने की परमिशन थी। रोज़ कॉलेज में आने पर बैन लगा हुआ था। उन्होंने लेक्चरशिप भी की और फिर हिमाचल में विचरते रहे और अपने ज्ञान को फैलाते रहे। अब कुंडली पे ध्यान देंगे। वृषभ लग्न में जन्मे रजनीश जी के लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में होने से ये एक धार्मिक गुरु बने। केंद्र में सिर्फ एक ग्रह सूर्य 7th हाउस वृश्चिक राशि में है और 5 ग्रह अष्टम भाव धनु राशि में और गुरु 3rd हाउस में विराजमान है। ये एक अद्भुत कुंडली है और एक संन्यास योग बनाती है। अष्टम भाव में 5 ग्रह होने से और साथ में 10th हाउस का स्वामी शनि होने से एक प्रबल संन्यास योग बनाता है। 8th हाउस इज फॉर ऑकल्ट रिसर्च, मिस्टीरियस नॉलेज, स्पिरिचुअलिज्म। अष्टम भाव में पूरे 5 ग्रह हैं जैसे मंगल, बुध, चंद्र, शनि और शुक्र। अष्टम भाव का स्वामी धनु राशि के गुरु हैं और वो आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। गुरु जो 3rd हाउस में विराजमान है। 3rd हाउस ज्ञान, कॉन्फिडेंस और निरंतर प्रयत्न का घर है। इसीलिए ओशो जी ने बड़े कॉन्फिडेंस फियरलेसली अपने ज्ञान को फैलाया और बहुत सारे स्पीचेस और बुक्स लिखी जिनमें उन्होंने स्वामी बुद्ध, स्वामी गुरु नानक, गीता, बाइबल, जीसस, इस्लाम और एस्ट्रोलॉजी की बहुत व्याख्या की। उनकी कटाक्ष व्यंग पंडितों, तांत्रिकों, पॉलिटिशियन, पाखंड, रिचुअल्स पर किया जिससे बहुत लोग उनके ज्ञान को हजम ना कर सके। लेकिन युवा उनके दीवाने थे। पूरे विश्व में उनके फॉलोअर्स उनको सुनने, मिलने और उनके साथ रहने पूना आते थे और उनकी ये तादाद बढ़ती रही। अब कुंडली पे ध्यान देंगे तो अष्टम भाव का स्वामी गुरु और उसमें विराजमान शुक्र एक दैत्य गुरु है और इस कॉम्बिनेशन में इनको एक धार्मिक और एक विलासी गुरु बनाया। ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। 3rd हाउस का स्वामी चंद्र अष्टम में और अष्टम भाव का स्वामी गुरु 3rd हाउस में एक परिवर्तन योग भी बनाता है। गुरु उच्च का है और वक्री, जिससे वो 2nd हाउस वाणी हाउस को प्रबल करता है। कुंडली पर ध्यान देंगे तो अष्टम भाव के सारे ग्रह 2nd हाउस को आस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी वाणी के हाउस को आस्पेक्ट कर रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग वक्ता ओशो जी को बनाता है। और रजनीश जी ने अपने स्पीचेस से बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया। एक समय था कि जो लोग पूना आते थे वो ज़रूर रजनीश जी से मिलने, उनको देखने, उनको सुनने, और ये जो तादाद थी वो बढ़ती रही। कुंडली को देखेंगे तो सब ग्रह के स्वामी 1st हाउस के स्वामी 2nd हाउस से 3rd हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस के स्वामी सब अष्टम में विराजमान है जो एक अद्भुत योग बनाता है। जैसे 12th हाउस के स्वामी मंगल अष्टम में है और 6th हाउस के स्वामी तुला शुक्र जो लग्नेश भी है वो भी अष्टम में है। वो एक सरल विपरीत राजयोग बनाता है। अब हम ध्यान देंगे उनके धन के बारे में, उनके पैसे के बारे में। उनके पास प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ काफ़ी थी। सो इफ़ द 2nd हाउस वाणी का है और धनेश भी है,
जिसका स्वामी बुध अष्टम में बैठा है। अब देर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड हाउस लॉर्ड एंड 8th house. When the second house lord is sitting in the 8th house, it gives the money which belongs to others. So ये जितने भी पैसा धन था वो गाड़ियाँ, बंगलों, ज़मीनें इनके पास था, वो सब लोगों द्वारा गिफ्ट दिया गया था, लोगों द्वारा दान किया गया था और उसी दान से आश्रम चलता रहा। और वो एक धनी गुरु थे। अब हम बात करेंगे ओशो जी ने जो गवर्नमेंट के द्वारा झेली गई कुछ परेशानियाँ अमेरिका में और इंडिया में। 11th हाउस का राहु आस्पेक्ट कर रहा है 3rd हाउस को और बना रहा है गुरु को आस्पेक्ट करके गुरु चंडाल योग। इसके कारण ओशो जी ने बहुत सारी परेशानियाँ भी झेली। उनको अमेरिका में जेल तक जाना पड़ा। और राहु जो है वो आस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस को, सन को, जिसके कारण उन्होंने विवाह भी नहीं किया। और उनकी डेथ के बारे में एक मिस्ट्री रही, क्योंकि 8th हाउस जो कि डेथ और आयु का भाव भी बोला जाता है, उसमें बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, इसीलिए एक मिस्ट्री उनकी लाइफ में बनी रही उनके डेथ के बारे में। जाते जाते बता दें कि ओशो जी ने ऐसे ध्यान की मेडिटेशन पे काफ़ी काम किया। उन्होंने ऐसी टेक्निक्स ध्यान पे लगाई जो आज भी उनके फॉलोअर्स कर रहे हैं। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स वो नई नई टेक्निक्स ध्यान की जो उन्होंने बनाई थी उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि अष्टम भाव में उनके शुक्र, मंगल, बुध, शनि और चंद्र जो 5 ग्रह उनके अष्टम भाव में थे, स्पेशली द शुक्र जो लग्नेश है, उनके कारण उन्होंने अलग टेक्निक्स मेडिटेशन की बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।